मुझे। उठ जाओ आप लोग, फजर की आजान होके काफी देर हुआ है और हमीद मामू कोरबो सलात बोले देखो। उठ जाओ आप लोग। माँ जी हम लोग उठ चुके हैं, सिर्फ बिस्तर समेट रहे हैं। बेटा थोड़ा चाय बना के लाओ, हल्का सा सर में दर्द हो रहा है। ये लो माँ जी, चाय से पहले थोड़ी सी खा लो। ये क्या है बेटा, काले काले दाने, बिल्कुल सब्जी की दाने की तरह है ना। माँ जी ये कलौंजी है, कलौंजी। नाम तो सुना ही होगा, हदीस पाक में तो पढ़ा ही होगा आपने। नहीं बेटा नहीं, मैं तो इसको पहली बार देख रही हूँ। वैसे हदीस पाक में इसके बारे में क्या आया है, मुझे भी जरा बताओ। जरूर माँ जी जरूर। हदीस पाक में आता है कि जिसका मतलब ये है, सहीदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना, इस कलौंजी में मौत के सिवा हर बीमारी शिफा है। वाह सुभान अल्लाह मेरी प्यारी बहू, आज तुमने ऐसे हदीस नबी बताया जिसको मैंने कभी नहीं सुना, और जिस बात को अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो बिल्कुल हक है। रसूल अल्लाह से बढ़कर सबसे बड़ा हाकिम और डॉक्टर कौन हो सकता है। और हाँ, आज के बाद मेरे लिए रोजाना सुबह सवेरे चाय इस पे लो और नाश्ते इस पे दे। इस मुबारक कलौंजी को कटोरे में ला के रख देना। खुदा तुमको सलामत रखे मेरी बच्ची। बेटा थोड़ा आसमा को तो भेज देना, कुछ काम है इससे। अरे आसमा की बच्ची सुनती हो, सासुमा तुमको याद कर रहे थे, जाके मिल लो उनसे थोड़ा। जी माँ जी, आप बुलाए बोलते मुझे, क्या कोई ज़रूरी काम तो नहीं? अरे अस्मा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन बस तुम्हारा हाल चाल मालूम करना था। अब कैसा है तुम्हारा सर दर्द, कम हुआ ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रात में गोली लेकर सोई थी तो कम हुआ। बेटा अस्मा, घर के सारे काम काज अकेली ना क्या करो, बल्कि सब काम को बांट लिया करो, सबको आसानी हो जाए। और मेरे लायक भी कोई काम हो तो जरूर बता देना, क्योंकि मेरी बाजुओं में बहुत ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मैं अकेले घर के सारे काम बड़े आसानी के साथ कर सकती हूँ, अल्लाह के फजल से। अरे माँ जी, मुझे पता है आप हमारे काम में हाथ बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन हम दोनों है ना, हम सब संभाल लेंगे। आपको इस बार में फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप अल्लाह अल्लाह करते नमाज पढ़े, जिक्र अस्कार करते, हुजूर पर दुरूद पढ़ते हैं और हम दोनों के लिए दुआएं करती हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी शहादतमंदी की बात होगी। और माँ जी, मैं सोच रही थी कि मदरसे के बच्चों को बुलाकर, आलिमा बाजियों को बुलाकर मुख्तसर दौर पर तरबीती इज्तिमा करवाऊँ, ताकि हमारे माशरे के औरतें जो दीन से बहुत दूर हैं, इनमें से आ रही हैं, वो लोग कुछ दीन के बातें सीख सकें। और इस तरह से हमारा पूरा समाज बहुत जल्द इस्लामी समाज और इस्लामी माशरा बन जाएगा इंशाअल्लाह। अरे मेरी बच्ची, कुर्बान उस तेरी प्यारी सोच पर, मैं सदके जाऊँ इस हसीन कोशिश पर। अल्लाह रसूल के लिए इस दिन कम में मुझसे क्या पूछती हो, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। और हाँ, याद रखना कि मेरी बच्ची, दिन के काम के लिए किससे भी इजाजत देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मेरी क्या औकात है तुमके इससे मना भी करो। और इस नेक काम के लिए तुम्हें जिस किसी चीज़ की जरूरत होगी इस घर से ले लेना। और हाँ, याद रखना ये घर तुम्हारा है, अब इस घर में मेरा हिस्सा कम, तुम्हारा हिस्सा ज़्यादा है। करो जो करना है। और वो राशिद को कॉल करके बता देना आते आते बाजार से कुछ सौदा सब्जी खरीद कर लाए, ताकि इज्तिमा खत्म होने पर मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम किया जाए। जी सासुमा, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मुझे तो लगता है दीनी तरबीती इज्तिमा हर महीने में एक बार ज़रूर होना चाहिए। वो इसलिए कि औरतें दीन सीखने पर ज़रा बराबर तवज्जो नहीं देती हैं। जब दीन ना हो तो जाहिर सी बात है उस घर में अखलाक व आदाब जैसे कीमती वस्फ और कीमती जेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया तुमने। तुम्हारे इन बातों से मुझे हुजूर इस्लाम की हदीस याद आ रही है, जो आपने सलाम ने औरतों के मुतल्लिक को इरशाद फरमाए थे। वो ये है कि आपने सलाम ने जहन्नम में जब झाँका तो उस
उसमें सबसे ज्यादा औरतों को ज्यादा पाया। अल्लाह अकबर। तो औरतों ने इसकी वजह पूछी तो आपने इसकी दो वजह बयान फरमाई। एक, तुम लान तान बहुत करती हो, और दूसरा, तुम शौहर की नाशुक्री करती हो। अगर हमारे औरतें सिर्फ इन दोनों वजहों को दुरुस्त कर लेंगी तो जिंदगी में रौनक आ जाएगी, घर ही दुनिया में जन्नत बन जाएगा। लेकिन सासू माँ, आप एक चीज भूल रही हो। और क्या चीज है बेटा जिसको मैं भूल रही हूँ? जब हुजूर ने जहन्नम में झांका तो उसने जो औरतों को ज्यादा पाया, लेकिन आप अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में जाने से बचने का तरीका भी बयान फरमाया होगा ना? बेटा मुझे तो हदीस का इतना ही मजमून याद था, बाकी तुम बता दो, इसको सुनकर अपने आप को जहन्नम से बचा लो। मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है, जिसको अब्दुल्ला इब्नी उमर ने रिवायत फरमाया कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, आए औरतों की जमात, सदका दिया करो और कसरत से इस्तगफार किया करो, क्योंकि मैंने देखा है कि जहन्नम में सबसे ज़्यादा तुम ही हो। अल्लाह के रसूल ने अपने ज़बानी रिसालत जहन्नम में कसरत की दो वजह बयान फरमाई और दो जहन्नम में से बचने की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये तो ऐसे चीज़ें हैं कि सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है और इस्तग़फ़ार से गुनाह माफ़ होते हैं और अल्लाह पाक के फजलो करम नाजिल होते हैं। हम इस मंच पे आप सारे लोगों का, ख़वातीन इस्लाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपने ज़िंदगी में सदका देना लाजिम कर लो और कसरत से गुनाह माफ़ कर लो, फिर देखना ज़िंदगी कैसे सुकून में आती है और अपने घर का माहौल कैसे बदल जाता है और अपने घर में नरमी और मोहब्बत का माहौल पैदा करे, क्योंकि इन दोनों चीज़ों से ही दिलों को जीता जा सकता है और यही दोनों चीज़ें घरों की सुकून की चाबी है। वरना ऐसे कितने घर हैं जो सख्त अल्फाज की आग में जल रहे हैं। तो खुदा रात दिलों को जोड़ने वाले बनो, तोड़ने वाले तो हर मोड़ पे मिल जाएंगे। और मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक तुझ जैसी प्यारी बहू, नेक सीरत बहू अल्लाह हर किसी को अता फरमाए, बिलखुसूस कुड़ी वालों को और हमें सुनने वालों को बहुत जल्द। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।